भीमताल एक पर्यटक स्थल है जहां पर देश विदेश से सैलानी यहां पर टूर करने के लिए आते हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की इस विधानसभा में अगर रोजगार की बात की जाए, अगर पर्यटन के बाद व्यवसाय की बात की जाए तो पर्यटन ही एक प्रमुख यहां पर व्यवसाय का केंद्र है। आप देख रहे हैं कि यहां पर अलग अलग दलों से राजनीतिक प्रतिनिधियों के तौर पर भी लोग आए हैं, आम जनता के लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि उत्तराखंड में इन 5 साल में सरकार ने क्या कुछ विकास के कार्य किए और क्या कुछ काम ऐसे रहे जो अभी छूट चुके हैं, तो इन चीजों को लेकर के टीवी 100 जनता से बीच में जाकर के ये बात करेगी और पूछेगी कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जो अब तक सरकार पूरे नहीं कर पाई, या वो कौन से मुद्दे थे जो सरकार ने इस विधानसभा में पूरे किए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी यहां पर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले, सरकार आपकी है, विधायक जी भी आपके भारतीय जनता पार्टी के ही हो चुके हैं, उसी के रंग में रंग चुके हैं। कितना इस विधानसभा में विकास आप देख रहे हैं? खड़े होकर। सर्वप्रथम मैं टीवी 100 का सरोवर नगरी भीमताल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और धामी जी इसको संवार रहे हैं। और जहां तक यहाँ पे स्वरोजगार की बात कर रहे हैं आप, तो स्वरोजगार से माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है और सबसे बड़ी योजना अटल आयुष्मान योजना, हर घर के हर परिवार के सदस्य को 5 लाख तक का बीमा हमारी सरकार दे रही है। अनुमान होता था कि पहले से माँ को या तो अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे या पिता को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। आज के दिन में 5 लाख तक का खर्च हमारी सरकार उठा रही है। सरकार उठा रही है। इन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं दिनेश सांगड़ी हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। निश्चित तौर पर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे आप, और मैं ये सुनना चाहूंगा कि जनता के लिए आखिर क्या कुछ काम किए गए हैं यहाँ पर। देखिए ना, अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी ने भी अपने युवा जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी की होम स्टे योजना के बारे में आपने सुना होगा। वह होम स्टे में आपको जो शहरी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी दी है और पहाड़ी क्षेत्रों में 35% की। युवाओं को एक अपार संभावना है कि वो अपना रोजगार खुद खड़ा कर सकते हैं। और विकास की जहां तक बात है, मोदी जी ने यहाँ पर ऑल वेदर रोड दी है कनेक्टिविटी के लिए, जो हमारे पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए। और हमारे आपने देखा होगा कि हमारा रामगढ़ क्षेत्र और जितने भी नए सर्किट जोड़े हुए हैं, अभी रामायण सर्किट जोड़ा है, और जो जिससे हमारे क्षेत्र का पर्यटन एकमात्र जो रोजी रोटी का साधन है और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी देने के लिए एक साधन उपलब्ध किया हुआ है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड को पर्यटन के केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है। और अगर इन्होंने अभी एक बड़ी बात कही कि होम स्टे की योजना, सरकार इस योजना को संचालित करने के लिए लगातार प्रयासरत भी रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। सरकार कोशिश करती रही है। आपका नाम क्या है सर? मैं नितिन राणा। नितिन जी, इस विधानसभा के विकास कार्यों की रूपरेखा क्या है? सरकार ने कितने काम किए और नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई? आपने देखा कि विगत 2 वर्षों में कोविड का काल रहा, जिस कारण कुछ कार्य नहीं हो पाए। उसके बावजूद, या अगर आधारभूत चीजों में देखें, अगर हम रानीबाग पुल की बात करें जो वर्षों से लंबित मांग थी, पिछले 1 वर्ष से इसका काम चल रहा है और शीघ्र ही ये जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कनेक्टिविटी वाली बात है, स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे पहले वेंटिलेटर नहीं थे या ऑक्सीजन नहीं थी, अभी आप दूरगामी क्षेत्रों में भी देखेंगे, रामगढ़ में, धारी में, ओखलकांडा में, तो वहां बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी ऑक्सीजन बेड की, अल्ट्रासाउंड, सब चीजों की उपलब्धता सरकार ने करी है। अच्छा, भीमताल की अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटन में एक विशिष्ट पहचान रखता है। अगर मैं भीमताल की बात करूं तो साहसिक पर्यटन में, पैराग्लाइडिंग में इसका अभूतपूर्व स्थान है संपूर्ण उत्तर भारत में। सरकार ने पैराग्लाइडिंग को विशेष महत्व दिया है। यहाँ के लिए अभी तक क्या था, सारी सरकारों में उत्तराखंड में पर्यटन एक समान दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब इन्होंने साहसिक विंग का गठन किया है और जो कि साहसिक पर्यटन को लेकर फोकस्ड है और उसके काफी अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। काफी अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी भी चाहिए और गिना भी रहे हैं। अब मैं, चूंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आता है, मैं आपसे बात करूंगा। आप जरा अपना परिचय दीजिए पहले तो। पुष्कर सिंह मेहरा। अच्छा पुष्कर साहब, कैसे देख रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें मैं तो सुन रहा हूं कि सरकार ने जो काम कराए बहुत अच्छे काम कराए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी काम कराए। विपक्ष हमेशा उनको कटघरे में खड़ा करता है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आखिर क्या कारण है? नहीं, सरकार ने कौन सा काम किया ये बताएं। क्योंकि अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जो हल्द्वानी का, जो कांग्रेस ने बनाया था, वो इनके समय में पूरे तरीके से रोक दिया गया। अब जाकर के प्रधानमंत्री जी की सभाएं रख रहे हैं वहाँ, अब उसकी घास छिलाई हो रही है, तब तक कोई काम नहीं हुआ। और रहा सवाल, मेरे एक मित्र ने कहा कि होम स्टे जो कांग्रेस की सरकार थी और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनके द्वारा चलाया गया होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट दिया था पहाड़ पे और टूरिज्म का,
मतलब पूरी तरीके से उन्होंने होम स्टे जो कांग्रेस की सरकार की देन थी, और कांग्रेस ने काफी रियायतें पर्यटन के क्षेत्र में दी गई। केदारनाथ जी का पुनरुद्धार कांग्रेस के समय में हुआ, जब आपदा के समय पे सारी चीजें। तो आज ये कई चीजें इनका तो देखें, इन्होंने अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो था वही रोक दिया था। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कहा कि ये जो होम स्टे की योजना है, ये हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस योजना को संचालित किया था। मैडम, आपका परिचय क्या है? मैडम, मैं जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष नैनीताल, मीना बस कांग्रेस पार्टी से हैं। तो आप मैम बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप सुन रही थी, वो बता रहे थे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर जितनी चीजें होनी चाहिए वो सरकार बदस्तूर जारी करके रखे हुए। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ विकास हो रहा है, क्योंकि अगर आप विकास करना होता तो ये उत्तराखंड पे आप 3 मुख्यमंत्री तो सबसे पहले आप थोपते नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपकी नाकामयाबी यही जाहिर करती है कि 3 मुख्यमंत्री आपको थोपना। या तो मुझे लगता है कि आपने उनकी पेंशन बनाने के लिए अपने मुख्यमंत्री थोप दिए गए, उनकी आगे की उनके भविष्य को देखते हुए आपने 3 मुख्यमंत्री थोप दिए, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो इसलिए मुझे कहीं पे विकास दिखाई नहीं दे रहा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, महिलाओं का उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ चुका है उत्तराखंड में, तो मुझे विकास की कोई, और अभी भी आज जैसे होम स्टे की बात की जा रही है, तो मुझे ये लगता है 4 साल में आप कहाँ थे? अब लास्ट में जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, चुनाव का टाइम आ रहा है, तो आप निकल के आ रहे हैं और नए नए बड़े बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, हर चीज जो आप बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ बोला जा रहा है, हवाई फायर कर रहे हैं आप लोग, ये हकीकत में कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। मैडम, आपके सामने ये भी उन्होंने मुद्दा रखा है कि महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है इस सरकार में। ये तो गलत बात है। ये गलत बात है, तो सही बात क्या है? हाँ? सही बात क्या है मैडम? सही बात, हाँ, सही बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, विकास हो रहा है। और इन लोगों को अभी मैं क्या बताऊं ज्यादा विकास हो रहा है, बात उन्होंने रख दी कि विकास हो रहा है। भाई साहब, आप बताइए कि महिलाओं को उत्पीड़न बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है सीधे सीधे। नहीं, किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हुआ है, बल्कि महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर हर वर्ग में विशेष तौर पे सम्मानित किया जा रहा है। हमारा अभी आपने देखा होगा कि महिला उत्पीड़न की जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही हमारी सरकार महिला, जो अभी आपने पूरे उत्तराखंड में देखा होगा महिला ग्रोथ, और जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसमें देखा होगा कि हमारे पूरे प्रदेश में बेटियों की संख्या बढ़ गई है पुरुषों की तुलना में। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि अभी आया था इस सर्वे, तो हमने बेटियों को हमेशा प्राथमिकता दी है। और बेटियों को हमेशा प्राथमिकता दी है। हमारे साथ दूसरे लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजय सर, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी नैनीताल। कांग्रेस कमेटी के हैं। चूंकि आप तो कहीं ना कहीं सरकार की खामियां खोजेंगे, क्योंकि जनता के बीच जाते हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्षी करता है। क्या कुछ खामियां रही इस विधानसभा के? नहीं, जैसे इन्होंने कहा अभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी माननीय नरेंद्र तिवारी जी की, उन्होंने देखा कि भाई गरीब हमारे उत्तराखंड में बहुत दूर दूर में स्कूल हुआ करते थे, तो लोग लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते थे। तो हमारी कांग्रेस सरकार तिवारी जी ने 2002 से 2007 तक भाई कोई गरीब अगर कन्या पास होती है तो उसे 25,000 रुपये देने का काम किया। 2007 से 2012 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने 25 के 26,000 नहीं किए। उसके बाद 2012 में से फिर कांग्रेस सरकार आती है, उस 25 के हमने 50,000 करने का काम किया है। सुनिए 17 से 22 तक इनकी सरकार रही, 51 के 52। सुनिए, 2017 में जैसी इनकी सरकार आई, इन्होंने नंदा देवी और गौरा देवी कन्याधन जो दोनों योजनाएं थी उनको कर दिया मिक्स। और आम जो लड़कियां थी बेचारी, 2017 और 2018 में जिन लड़कियों ने इंटर पास किया था, उन लोगों को सिर्फ 5-5 हजार रुपए मिले हैं। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे इस प्रदेश में जो बेरोजगारी है, आज आप चले जाइए, हमारे कितने कर्मचारी हमारे वहां पे बैठे हुए हैं, आंदोलन करते हैं। और महंगाई देखिए, महंगाई मुद्दा था। पिछली बार इन्होंने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था इनके 2017 के, शायद ये भूल गए होंगे क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में इन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये बिल्कुल झूठी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। सीधे कन्या धन पर आरोप लगा दिया है। आप बताइए, आप अभी चूंकि कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और सरकार की उपलब्धियां भी आप बता रहे थे, सीधे सीधे आरोप लगा दिया। कन्याओं के धन को देने के मामले में भी सीधे भ्रष्टाचार लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। और महिला सशक्तिकरण की बात जो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, महिला सशक्तिकरण के लिए हर समूह को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है और ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जा रही है।
बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। भीमताल को ही देखेंगे आप, 1,42,00,000 रुपए की रोड जून स्टेट से सातताल को गई है, और वहीं पे नल दमनती ताल पड़ता है, वहां पे नल दमनती ताल का सौंदर्यीकरण का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ऐसी डांट में कचुला देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। एक्सरे मशीन लगवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यहीं पे हमारे नजदीक धारी में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे काम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस भी दिख रहा है, मतलब शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर है, काफी पहले से ही है। और ये माहौल जो देख रहे हैं आप, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग आ भी चुके हैं। निश्चित तौर पर टीवी 100 सभी से बात करेगा और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इस विधानसभा में हो या इस प्रदेश में हो, सरकार की क्या उपलब्धियां रही है। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं। चूंकि आप लोकल हैं यहाँ के, आप बताइए कि कैसा विकास कार्य रहा। देखिए भाई साहब, जहाँ तक अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, पिछली चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तैयारी कर रहा हूँ। मैंने विधानसभा के दूरस्थ जो ग्रामीण एरिया है, विधानसभा रोड बाई रोड नहीं है, विधानसभा वहां बची है जो रोड एरिया से दूरस्थ ग्रामीण तोकों में बसे गांव ग्रामीण, वहां पर महिलाओं की इतनी दुर्दशा है कि हमारे जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, उनकी शादियां करानी बड़ी मुश्किल हो जा रही है। 18-19 साल की लड़कियों की शादी, पता है आप यकीन मानेंगे, 45-45, 50-50 साल के लड़कों की। आप निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान के जो विधायक हैं, ये भी निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो क्या निर्दलीय चुनाव जीतते हैं यहाँ पर? देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा निर्दलीय चुनाव जीते हो, तो जनता का मूड की बात है कि निर्दलीय जीतेंगे नहीं जीते। देखिए, अपनी अपनी कार्यशैली है, अपनी अपनी कार्यशैली है। अभी मैं फिर से वापस आऊंगा। आपका नाम क्या है मेरे छोटे भाई? करण दनाई। करण भाई, क्या काम करते हो? सर, मैं पूर्व में छात्र संघ सचिव रहा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। अच्छा। और सर, जब से हमारा उत्तराखंड बना है, तब से सर सबसे पहले मैं एक युवा हूं और मैं अपने को बेरोजगार समझता हूं। हमारे पहाड़ में सर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवा हमारे यहाँ से पलायन करके दूरस्थी क्षेत्रों में जा रहा है। तो सबसे पहले सरकार से यही कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। सर, सबसे बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए, अगर बेरोजगारी होगी तो निश्चित तौर पर परिवार चलाना मुश्किल होता है, और अगर परिवार नहीं चलेगा तो ये प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। अब हमारे साथ में अभी मनोज शाह जी भी आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए, आपके आते ही एक युवा ने बेरोजगारी का आरोप लगाया सरकार पे। उसने सीधे सीधे कहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। मनोज जी, आप एक बार बताएं मुझे। देखिए, आज पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डंका है, और इस उत्तराखंड में आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी 60 सीट जीतकर पुनः सरकार में आना चाहती है। अगर यह होता तो कैसे संभव होगा। आज सारे युवा, सारे किसान और पूरे जितना विकास इस उत्तराखंड में हुआ है, न भूतो न भविष्यति, हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों ने और हमारी मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जितना इस उत्तराखंड का विकास किया है, इतना कभी संभव नहीं। भीमताल क्षेत्र के विधायक राम सिंह कैडा साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं से सीधे बात करूंगा। विधायक जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। विधायक जी, अभी एक युवा साथी बता रहे थे, कह रहे थे बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर, महंगाई, महिलाएं बता रही हैं कि हमारे किचन का बजट खराब हो चुका है। अभी आप चूंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप बने हैं, लेकिन काफी कुछ चीजें आपने उनकी आत्मसात की होंगी। आप बताएं कि असल में ये क्या कारण है कि बेरोजगारी के आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, महंगाई का लगातार मुद्दा उठ रहा है? देखिए, नंबर एक बात है कि आज पूरे उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, अपनी भीमताल विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। ये कोरोना काल से लेकर के इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है प्रदेश में, यहाँ पर चाहे कोरोना काल हो, चाहे आपदा का समय हो, हर परिवार को फ्री में राशन बांटा जा रहा है, घर घर राशन दिया जा रहा है। और सरकारें इससे पूर्व में भी रही थी और उन सरकारों के बारे में हम भी जानते हैं। तो इसलिए किस सरकार ने क्या किया ये जनता जानती है। इसका रिजल्ट 2022 में मिलेगा और हर परिवार में, हर घर को फ्री में राशन मिल रहा है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो रोजगार का प्रतिशत अन्य सरकारों का अगर जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो रोजगार की पॉलिसी रही है, जो रोजगार का अपना आंकड़ा रहा है, तो अन्य सरकारों से ज़्यादा मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, या जिस सरकार का मैं 4.5 साल एसोसिएट मेंबर रहा था और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, तो उनकी संख्या के बजाय भारतीय जनता पार्टी में सरकार ने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, ऐसा फिलहाल विधायक जी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग भी मौजूद हैं। मैं उनमें से भी किसी से बात करूंगा, क्योंकि जनता को अधिकार है बात करने का और सरकार से बात करने का सीधे, कि आखिरकार युवाओं को क्या कुछ मिला है। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम शुभम बोरा है, मैं उकलकांडा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। अच्छा शुभम भाई, क्या काम करते हैं? मैं लाखन सिंह नेगी जी के समर्थक हूँ। कैसे चल रही है सरकार और कैसा चल रहा है काम? मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उगलकांडा दूरस्थ
जो ब्लॉक है वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने तो वहाँ पे हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जो अभी मैं सर्वप्रथम ये बात बताना चाहूंगा आपको कि वहाँ पे अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है ऑनलाइन माध्यम चल रहा है, सभी लोग ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमारे ओखलकांडा ब्लॉक में अभी तक क्या कहते हैं नेटवर्क की कोई भी सुविधाएं अभी तक बिल्कुल नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं। हालांकि सरकार चाहती कि सारी चीजें अब ऑनलाइन हो जाएं, ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हो, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो, क्योंकि कोविड के बाद ऐसी बहुत सारी स्थितियां भी बनी इस देश के अंदर जहां पर सरकार को इस तरह के निर्णय लेने पड़े। इससे कहीं ना कहीं देश तरक्की भी दिखाएगा और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव भगत है। संजीव जी, आप भी किसी पार्टी से ही हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी से हैं। तो कुछ ना कुछ सरकार के लिए तो आप जरूर कहेंगे कि विधायक जी ने क्या काम किए क्या नहीं किए। नहीं, विधायक जी ने तो कुछ भी काम किए या नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन जो भीमताल क्षेत्र का मुद्दा है, देखिए सबसे बड़ा ये सिडकुल का ये जो इंडस्ट्रियल एरिया था ये पूरा का पूरा तबाह हो गया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने बनाया था अणु के मैदान में पूरा का पूरा एरिया, ये तबाह हो गया। हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये कि रोजगार, तिवारी जी ने रोजगार के बारे में सोचा था। देखिए इस विधानसभा में दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या HMT थी यहाँ पर, उससे रोजगार था, उस पर वो वाला मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। तीसरा वाला जो हमारा जो सबसे बड़ा लिंक मार्ग था, 2 साल से हमारी भीमताल की रोड बिल्कुल बंद है, एक पुल 2 साल से ये सरकार नहीं बना पा रही है। हम इसके बारे में और क्या क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। विधायक जी, आपसे ही चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, जवाब आपसे लूंगा। एक तो पुल और दूसरा HMT चली गई, तीसरा ये सिडकुल के लेकर के बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। जब से भीमताल का ये मार्ग बना तब से एक 60 साल पहले एक शकरा पुल बना था, और जब मैं विधायक बना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 4 लेन पुल के लिए पैसा लाया मैं। इससे पूर्व में भी गवर्नमेंट आई थी, और उसका जो टाइमिंग है 1 साल का टाइमिंग है। अभी लगभग उसको 9 महीने 10वां महीना लगा है, और जिस दिन 1 साल पूरा हो जाएगा उस दिन 4 लेन पुल तैयार हो जाएगा। आप आंकड़ों में पूछ सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्शन के पूछ सकते हैं, चीफ से पूछ सकते हैं। जब बॉन्ड ठेकेदार का तैयार हुआ तो बॉन्ड ठेकेदार चीफ एक्शन से इंजीनियर से पूछ सकते हैं कि उसकी टाइमिंग क्या है। तो उसमें टाइमिंग विभाग ने 1 साल का उस सरकार यानी कि ठेकेदार को बॉन्ड किया हुआ है। जिस दिन 1 साल पूरा हो जाएगा यानी कि बहुत जल्दी उसमें पुल तैयार है, गार्डर तैयार है। थोड़ा हम ये हमारा पहाड़ का मार्ग है, यहीं से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा तक ये मार्ग जाता है। एक्चुअली हम उस मोटर मार्ग को अगर 2 दिन के लिए भी बंद कर दें तो ये काश्तकार बाहुल्य क्षेत्र है, तो मार्ग को बंद करने से हमारे पहाड़ के लोगों को परेशानी होती है। तो मार्ग को बंद अगर कर दें तो वो 6 महीने साल भर में वो पुल बन सकता था, लेकिन थोड़ा मार्ग बंद नहीं कर रहे हैं। तो हम दोनों काम कर रहे हैं, आवाजाही भी नहीं रोक रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो दोनों काम होने चाहिए, पुल का काम भी चल रहा है और पहाड़ की जो आवाजाही वो भी बंद नहीं हो रही, उस समय काम कर रहे हैं। मनोज जी, आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि अजय भट्ट जी के तो आप काफी नजदीकी भी माने जाते हैं, अब तो वो केंद्र में मंत्री हैं, पर्यटन भी उन्हीं के पास है, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, रोजगार की क्या संभावनाएं? बार बार युवा भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, पर्यटन की स्थितियां वो नहीं, और हकीकत भी है कि इन 21 साल में उत्तराखंड को जहां होना चाहिए आज उत्तराखंड वहां नहीं पहुंच पाया। कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस, सरकारें दोनों रही है, कारण क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां युवाओं ने स्वरोजगार अपनाया है वहां पलायन कम हुआ है। मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं और मुझे बड़ा गौरव है और गर्व है कि मेरे बाप दादाओं के समय से आज तक जितने युवा हैं वहीं अपना स्वरोजगार के माध्यम से, हम अपने बगीचों के माध्यम से, सब्जी उत्पादन के माध्यम से रामगढ़ में रहकर अपना उत्पादन करते हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुकात है, केंद्र सरकार ने पर्यटन के माध्यम के लिए इतनी बड़ी योजनाएं चलाई हैं। आज उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के माध्यम से आप इतनी कनेक्टिविटी बनी है, रेल कर्णप्रयाग से लेकर हम बागेश्वर तक रेल लाइन बना रहे हैं, कितनी हमने टनलें बनाई हैं। इस कुमाऊं में भी जो हमने 4 लाइन रोड, हमारी जो ऑल वेदर रोड पिथौरागढ़ मुंशारी तक जा रही है, उससे बहुत सारे टूरिज्म के अवसर वो बने हुए हैं। और हमारे जनपद में भी, मैं जहाँ रामगढ़ का रहने वाला हूँ, मुक्तेश्वर, धारी और उस क्षेत्र में भी आज पर्यटन के लिए बहुत सारे युवा अपना होम स्टे के माध्यम से अपना रोजगार स्वरोजगार चला रहे हैं। अभी होम स्टे को लेकर के आज होम स्टे एक ऐसी योजना चली है कि यहाँ ही नहीं, मुंशारी, धारचूला, पिथौरागढ़, दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर युवाओं ने और ग्रामीणों ने अपना स्वरोजगार अपनाया है। यहाँ पर मैं सवाल करता रहूंगा आप लोगों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोगों को आप सुन रहे हैं। लाखन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम पिथौरागढ़ वहां की बात नहीं करेंगे, पहले करेंगे भीमताल की बात। भीमताल में हम बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा यहीं पर निकट में एक बड़ा धाम है कैलाश द्वार, छोटा कैलाश, कि वहां पर अगर कोई टूरिस्ट जाता है यहाँ से, वो कहेगा भाई साहब दूसरी बार हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ मैं दोबारा नहीं आऊंगा। 200 को और बताएगा कि भैया यहाँ आप लोगों ने जाना नहीं, इतनी गंदी रोड है, इतनी डस्ट हो रही है, वहाँ खनन हो रहा है, अच्छी बात है, राजस्व जा रहा अच्छी बात है, पर जब हम अपने नजदीकी धाम को अगर हम विकसित एक पहचान नहीं दिला पा रहे तो हमने बागेश्वर की और पिथौरागढ़ की बात करके क्या फायदा?
और यहीं पर नागेश्वर हमारे कटकोट जो मंदिर है उसका हमारे लोकल धामों को पहले आगे बढ़ाए ना, तब कहेंगे कि लोकल में रोजगार। सीधे चलेंगे। अभी मैं आपके पास भी आऊंगा, सीधे मैं चलूंगा। आप बताइए, ये जो बात कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने यहाँ के लोगों को ठगा है, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ना देखो, कांग्रेस ने तो कोई नहीं ठगा। होम स्टे वाली बात थी, होम स्टे भी कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने होम स्टे दिया पूरे उत्तराखंड को, एक पर्यटक हब और पर्यटक क्षेत्र में डेवलप करने की सोची। और जो ये भीमताल में पैराग्लाइडिंग का हुआ, तो पैराग्लाइडिंग की अनुमति भी कांग्रेस की सरकार में मिली, कांग्रेस ने ही पैराग्लाइडिंग का दिया, जिससे पर्यटन को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। चलिए ठीक है, वो तो देखते रहेंगे और सारी चीजें मैं बात करता हूँ। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं सागर पांडे हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी, चूंकि मैं आपको बता देता हूँ, इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन को तलाश करने की कोशिश कर रही है। जी आप पांडे जी, आप बताइए। आप पहली बात तो मैं एक प्रश्न इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो होम स्टे की बातें कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि होम स्टे की पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बता दें पहले, बीजेपी और कांग्रेस दो के दो। क्योंकि मैंने पिछली बार ये देखा है 2019 में मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद ये एहसास हुआ, हमें भी खुद एहसास हुआ कि कई लोग जो है बेरोजगारी से मुक्ति पाएंगे, रोजगार मिलेगा, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी इतनी है कि कर ही नहीं पाएगा। इनसे पूछिए किसी से, अगर मिला है तो किसी को, यहाँ जितने लोग खड़े हैं। पहले ये प्रश्न बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया है होम स्टे योजना को लेकर के, कि आखिर अभी तक होम स्टे योजना का जो वास्तविक प्रारूप होना चाहिए वो लोगों को नहीं पता है। देखिए, होम स्टे योजना का जो टारगेट था सरकार का 5000 का था। हम लोग विगत 2 वर्षों से कोविड के दौरान 2200 में अटके थे। मैं बताना चाहूंगा, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, इसकी सब्सिडी 15 से 25% कर दी है। और डॉक्यूमेंटेशन की बात है, पहले सिर्फ ऑफलाइन होता था, अब इसको ऑनलाइन भी कर दिया है। और बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व में 2200 की संख्या हमारी 3500 में पहुंच चुकी है और जल्दी हम 5000 पहुंचेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो पर्यटन की बात हो रही है, पर्यटन में जो एक सेकंड जो पर्यटन की बात हो रही है ना, अगर हम लोकल पर्यटन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक मित्र ने कहा, भीमताल में भी जो स्थल है, लोकल स्थल है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 95 लाख की योजना करकोटक नाव देवता मंदिर के लिए आई है। करकोटक नाव देवताओं को हमने करकोटक नाव देवता सर्किट में शामिल किया है और शीघ्र इसका विकास हो रहा है। अच्छा, जहां हम पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, अभी किसी ने कहा कि पैराग्लाइडिंग कांग्रेस ने शुरू करी। पैराग्लाइडिंग स्वयं रोजगार यहाँ के बेरोजगारों ने सन 2000 में खुद से शुरू करी। बीच में माननीय हाईकोर्ट ने सेफ्टी को लेकर कुछ कंसर्न रेस किए थे, जिसके कारण माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार के दौरान पैराग्लाइडिंग बंद हो चुकी थी। और उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने जो है इसको तुरंत इसकी गाइडलाइन बना के उत्तराखंड पहला प्रदेश बना पूरे इंडिया में जिसने पैराग्लाइडिंग की सेफ्टी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाई। और जिसके कारण आज भीमताल जैसी छोटी सी जगह में 16 कंपनियां पैराग्लाइडिंग की काम कर रही हैं और 500 लोगों को हम प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। सरकार है, राजनीति है, तो मुद्दे होंगे तो कहीं ना कहीं जनता के हित के ही होने चाहिए। आप बताइए, अभी जितनी बातें कही गई कि कांग्रेस अगर कह रही है कि हमने यहाँ पर शुरुआत करी थी इन चीजों की, तो वो तो युवाओं ने खुद ही शुरू कर दिया। नहीं, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे युवा मित्र कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाई, भाजपा की तो सीधी बात है कि जुमलेबाज पार्टी है, कहती, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जिस सड़क से आप आए हैं अभी गाड़ी लेके, वो सड़क कांग्रेस ने बनाई है। जिस गाड़ी में आप बैठ के आए हैं वो गाड़ी आपको कांग्रेस ने बनाई है आपकी। तो आप क्या कहते हैं कांग्रेस की बात कहां से करते हैं? भाई, आपको कपड़े पहनना कांग्रेस ने सिखाया। भाई आप बताइए, क्या देश था? आप बताइए मुझे। ये तो खैर बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस ने कपड़े पहनना सिखाया। सुनिए, अरे मेरे बात सुनिए मेरे भैया, सुनो मेरी बात भाई साहब। जहाँ सुई नहीं बनती थी, जहाँ कुछ नहीं बनता था, आदमी को कपड़े, आज हम जीन्स पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, आज हम फैशन कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए हम लोग। और दूसरी बात रही, सुनिए, बेरोजगारी की। देखिए, बेरोजगार, अब इस विधानसभा में युवा, आप चले जाइए, हमारी विधानसभा ज्यादा युवा जो है हमारा हल्द्वानी में रहता है, सिडकुल में, रुद्रपुर में रहता है। भाई, अगर यहाँ पे हमारा रोजगार होता या युवा यहाँ पे कोई किसी प्रकार का रोजगार होता तो यार रुकते। और दूसरी चीज मैंने इन्होंने स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि जब कोरोना काल था, आप मुझे बताइए, जब कोरोना काल था, पहले हम जब जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, व्यक्ति फोन करता था कि भाई साहब मेरा डिस्काउंट करा दो, एक मिनट डिस्काउंट करा दो। लेकिन बीच में जब कोरोना था, स्थिति ये हो गई थी कि पेशेंट को बेड नहीं मिल पा रहा था, बेड लेने के लिए सोच लगाना पड़ रहा था। डिस्काउंट छोड़िए, उसको एडमिट कैसे कराना है, ये इनकी सरकार की। अगर ये सरकार अगर होती तो पूरी बहुत बड़ी बात कांग्रेसी नेता ने कही है कि कपड़े पहनाना भी कांग्रेस ने सिखाया है। इनकी 70 साल सरकार रही है, 70 साल इन्होंने काम किया है। 70 सालों में जब स्वच्छता अभियान में हिंदुस्तान में 5 करोड़ शौचालय बनाए हैं मोदी जी ने। इनके विकास कार्य कह रहे हैं कि हमने विकास कार्य किए 70 साल के, उसमें इन्होंने
मोदी जी ने 5 करोड़ इन्होंने अगर काम किया था तो 5 करोड़ शौचालय की जरूरत हिंदुस्तान को नहीं पड़ती। माता जी क्या बोल रही हैं? भाई साहब कह रहे कपड़े पहनना सिखाया हमने, क्यों तब तक लोग वैसे ही रहते थे, और इतनी महिलाएं यहाँ पर हैं तो बोलने का तहजीब भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मुद्दा भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ विकास के मुद्दों की बात को लेकर के आपसे बात करूंगा। चलते चलते क्या मुद्दा होना चाहिए यहाँ का? सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे नजर से बेरोजगारी मुद्दा है और स्वरोजगार। आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। मैं बस बताना चाहूँ आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या काम किया इन्होंने, आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या काम किया है। चलते चलते बात करूंगा, क्या यहाँ का टारगेट होना चाहिए विकास को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जब से यहाँ पे धामी जी की और मोदी जी की सरकार आई है, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और इतने बड़े सारे आज के युवा चाहते हैं कि दोबारा फुल फ्लैश विकास के कार्य क्या होने चाहिए? विधायक जी, जो काम अब तक आप नहीं कर पाए, ऐसा क्या है जो विधानसभा में होने चाहिए? देखिए, भीमताल विधानसभा क्षेत्र में लगभग जब मैं विधायक बना उससे पहले विकास केंद्र ओखलकांडा में, धारी में, रामगढ़ और भीमताल में कई क्षेत्रों में जो राजस्व गांव थे वहां तक भी रोड लिंक नहीं थी। तो आज भीमताल विधानसभा के अब ओखलकांडा को लोग कहते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र। आज ओखलकांडा में हर गांव में हमने रोड पहुंचा दिया है, चाहे वो हरिताल हो, कौंता हो, ककोड़ हो, पटरानी हो, यानी कि चाहे वो भूमका हो। बाकी क्या रह गया है? बस आपसे वो बाकी हमने पूरा काम कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में किया है। मनोज जी, चलते चलते चलूंगा, सिर्फ मुद्दा क्या होना चाहिए विकास का मुद्दा? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुझे ये कहने में बड़ा गर्व भी है कि आज चाहे कोई भी विपक्षी नेता कुछ भी कहें, पहले हमें 30% वोट मिलता था, अब हमें भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट मिल रहा है। यह हमारी लोकप्रियता दर्शाती है हमारे मोदी जी के प्रति, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के प्रति। और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 में 60 सीटें जीत कर आप 60 सीटों का दावा कर रहे हैं। आप बताइए विकास का मुद्दा। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 करोड़ शौचालय बनाए, अगर वो 5 लाख हॉस्पिटल भी बनाते जो कोविड में हमारी स्थिति हुई, वो हमारी स्थिति नहीं होती। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करूंगा, सिर्फ मुद्दा यह है कि विकास काम बीजेपी के समय में नहीं हुआ। सारे लोग इनके विधायक हमारे यहाँ आ रहे हैं, विधायक पार्टी बदल रहे हैं आज। चलते चलते मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होगा विकास का मुद्दा होगा बेरोजगारी आगे बढ़ जाएगी, विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। बेरोजगारी भीमताल इस सीट पर फटाफट अब इस सीट पर जो है जमरानीबाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुनिए, लेकिन वो इस सीट को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। वो आप चलते सर बताइए विकास का क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास का मुद्दा होना चाहिए, जो सड़कें बना रखी है उनके सड़कों के गड्ढों को तो भरो, उनको डामरीकरण तो करो। कम से कम जो स्कूलों में जो पानी के नल लगा रही है